42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, लागू हुआ 1977 में, तो इसलिए हम 77 ही लिखेंगे, आपको याद रखना है। तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 43 का ए, नया अनुच्छेद 43 ए, इसको जोड़ा गया और इसमें क्या प्रावधान है कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों या मजदूरों की भागीदारी के लिए राज्य जो है उपयुक्त कदम या विधान बनाएगा, यानी नियम या कानून बनाएगा। अब इसका तात्पर्य क्या हुआ? जैसे देखते होंगे, अगर इसका एग्जाम्पल ले लें सबसे पहले, तो सबसे पहले इसको अगर फॉर एग्जाम्पल लिखें तो इसमें आप लिख सकते हैं जो किसान यूनियन होते हैं, किसान यूनियन होते हैं, ट्रेड यूनियन बोलिए, ट्रेड यूनियन होते हैं, संघ होते हैं, व्यापार संघ और किसान संघ या जो भी है, तमाम सारे संगठन, हर हर देखो जैसे कंपनी, बहुत सारी कंपनियां हैं उसमें भी संगठन होते हैं, रेलवे में है, रेलवे में भी संगठन होते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखें तो शिक्षकों का भी संघ होता है, यूनियन होता है। इस प्रकार हर जगह यूनियन होता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे जो मान लीजिए कोई कंपनी है या उद्योग है, कंपनी में कोई काम कर रहा है, तो वहाँ पे मनमाने तरीके से जो है वहाँ पे कंपनी के जो मालिक हैं या कंपनी के चेयरमैन हैं, वो वहाँ मनमाने तरीके से कोई काम ना करवा पाएँ, या जो मजदूरों की समस्या है या कर्मकारों की समस्या है, उस समस्या को मीडिएटर के रूप में यानी उनको पहुँचाने के लिए तो यूनियनों की जो है यूनियन का निर्माण किया जाता है, संघों का निर्माण किया जाता है, यूनियन के अध्यक्ष होते हैं। तो जो यूनियन के अध्यक्ष होते हैं वही उन मजदूरों या कर्मकारों की बात को पहुँचाते हैं, उनकी बात को देखते हैं, उनकी समस्याओं को देखते हैं, हल देखते हैं। अब ऐसे एग्जाम्पल के ही तौर पे देख सकते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह में भी क्या जो चुनाव होते नहीं है, छात्रों के छात्र संघ चुनाव, वहाँ भी यूनियन होते हैं, छात्रों का संघ होता है। तो छात्र संघ में भी जो छात्रों के संघ के अध्यक्ष होते हैं, वह क्या छात्रों की समस्याओं को, उनकी बातों को रखते हैं और उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए वह कदम उठाते हैं और करवाते भी हैं। तो इस प्रकार हर जगह, तमाम जगह यूनियन है। तो उसी में ये बात है कि उद्योगों के प्रबंध में, यानी उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों और मजदूरों की भागीदारी हो। भागीदारी कैसे होगी? भागीदारी ऐसे ही होगी कि उस प्रबंधन में भागीदारी इस प्रकार होगी कि यूनियन के माध्यम से भागीदारी होगी। तो उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों या मजदूरों की भागीदारी होगी और इससे संबंधित जो है विधान जो है वह राज्य बनाएगा, ऐसा उसका कर्तव्य होगा। और विधान होते भी हैं, बहुत सारे विधान बने हैं और सरकारें जो होती हैं वह समर्थन भी करती हैं, यूनियन का समर्थन भी करती। तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो आर्टिकल 43 का 43 ए नया आर्टिकल है और ये 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था 1977 में। अब उसके बाद आर्टिकल आपका जो 43 बी है, कैपिटल बी है, तो ये भी नया अनुच्छेद है और इसको भी जोड़ा गया बाद में। तो कब जोड़ा गया है तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तो ये 97वें नंबर का, जो 97वें नंबर का आपका संविधान संशोधन है 2011 का, उसके द्वारा इसको जोड़ा गया था। और इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें सहकारी समितियों के उन्नयन की बात है। और आप जानते होंगे आर्टिकल जब 19 पढ़े थे तो उसमें भी सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया था। तो सहकारी समितियों का उल्लेख इसमें मिलता है संशोधन के माध्यम से। 97वां संशोधन तो राज्य सहकारी समितियों का उन्नयन व स्थापना को बढ़ावा देगा, इस आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 43 का बी।